हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपना ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी, जिसमें हम जानेंगे शब्द। शब्द क्या होते हैं जिन्हें हम अपने पूरे प्रतिदिन दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। शब्द वे होते हैं जैसे वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी कि जैसे हमने अक्षर तो पढ़े हैं, जो वर्ण होते हैं। अगर अ है तो ये ओनली अ है, इसका कोई अर्थ नहीं है जब तक ये अकेला लिखा है। सिर्फ क्या है, ये एक वर्ण। और अगर इस अ में हम इसके बाद पढ़ते हैं बड़ा अ, लेकिन अगर इस अ के साथ में हम दूसरा कोई वर्ड जोड़ देते हैं, यानी कि अक्षर यानी वर्ण प्लस कर देंगे, तो हमारा एक शब्द तैयार हो जाएगा। यानी कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये अ से लेकर जो ज्ञ तक होते हैं, जिन्हें हम वर्ण के रूप में जानते हैं, वर्णमाला जिसे कहते हैं, इनके सही सार्थक मेल होने के बाद में जो हमें मिलता है, तैयार होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर ये अ लिखा है, ये म है, र है, न है, सिर्फ अलग अलग वर्ड हैं जिन्हें हम शुरू से लेकर अंत तक में वर्णमाला का नाम देते हैं। लेकिन अगर जब तक ये अलग अलग लिखे हैं तब तक इनका कोई अर्थ नहीं है। और अगर इन्हें हम किसी समूह में या किसी मेल के साथ लिखते हैं तो इनका कोई अर्थ निकलेगा। जैसे कि हम लिख सकते हैं अमर, या फिर न लिखा है या और कहीं वर्ड्स लिखे हैं, जैसे न और ल को जोड़ देंगे तो न। जैसे कि इनमें हम बता सकते हैं एक प्लस म प्लस र इक्वल करके लिख देंगे अमर। जब वर्णों को जोड़कर हमें जो प्राप्त होता है उसे वर्ण शब्द कहते हैं। यानी वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों को जोड़ने के बाद जो सही शब्द हमें प्राप्त होता है उसी को शब्द कहते हैं। अब आएंगे कि आखिर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द जो हैं यानी उनका वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण जो किया गया है वो 5 प्रकार से किया गया है। 5 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। 5 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, जिसमें नंबर 1 क्या है हमारा, अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर। नंबर 2 है हमारा प्रयोग के आधार पर। नंबर 3, 4 और 5। नंबर 3 है हमारा इतिहास के आधार पर। नंबर 3 है इतिहास के आधार पर। और नंबर 4 है रचना के आधार पर। और जो नंबर 5 है यानी कि आखिरी, जिसे हम कहेंगे व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। प्राकार यानी कि ऐसे शब्द होते हैं, जैसे होता है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। ये 5 नामों में विभाजित किए गए हैं, शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। 5 प्रकार से हैं, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, इतिहास के आधार पर और रचना के आधार पर, एवं 5वां जो हमारा अंतिम है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट वाला, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को 5 प्रकार में उसमें वर्गों में विभाजित किया गया है। अर्थ के आधार पर शब्दों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। जिसमें
फर्स्ट है हमारा सबसे पहला एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। नंबर 3 है समरूपी, जिसे हम कह सकते हैं यानी कि भिन्नार्थक शब्द। नंबर 4 पर्यायवाची, जो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे, जिनका प्रयोग हमें दैनिक जीवन में किया करते हैं। या फिर उन्हें कह सकते हैं समानार्थी शब्द, जिनका अर्थ समान होता है। और नंबर 5 है हमारा विपरीतार्थक शब्द, या उन्हें कह सकते हैं हम विलोम, जो आमतौर पे हम लोगों ने सुना है और जानते भी हैं। वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जैसे अलग अलग वर्ण लिखे होते हैं और इनका आपस में कोई महत्व नहीं होता, लेकिन अगर इनको हम एक साथ जोड़ दिया जाए और उनका जो अर्थ निकलता है, अगर वो तर्कपूर्ण सही है, तो उसे हम शब्द कह सकते हैं। शब्द 5 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है: अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, इतिहास, रचना और व्याकरणिक। सबसे पहला हमारा अर्थ है। अर्थ के आधार पर भी 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। सबसे नंबर फर्स्ट है एकार्थी, अनेकार्थी, समरूपी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। पर्यायवाची को हम समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं और विपरीतार्थक शब्द को विलोम शब्द भी कह सकते हैं। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का अर्थ एक ही होता है और उसे किसी अन्य नाम से नहीं जान सकते, वो एकार्थी शब्द होते हैं। जैसे कि हम जान सकते हैं, नाम लिख सकते हैं महात्मा गांधी। जैसे महात्मा गांधी का सिर्फ एक ही व्यक्ति था और कोई नहीं है, वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का सिर्फ एक ही अर्थ होता है, इसके अलावा और किसी चीज़ की पहचान वो नहीं कराते, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी कौन से शब्द होते हैं? भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं और वह अपना प्रसंग अलग अलग अर्थ में बताते हैं। जैसे कि कल को हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा कल बीत गया है, या जो कल आने वाला है। या फिर शोर या सुंदर, इसका कल का अर्थ, जैसे वो शब्द जो एक से अधिक अर्थ बताता हो, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आगे है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द होते हैं जैसे कि कुछ शब्द उपचार की दृष्टि से इतने मिलते जुलते हैं, जैसे उनका प्रयोग हम एक ही जैसा मान बैठते हैं, जिन्हें कहा जा सकता है समरूपी को। जैसे हम लोगों ने पढ़े हैं, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। जैसे कि होता है हमारा सबसे पहला, अगर हम ले लें अंश, और एक नंबर 2 ले लें अंश। जिन शब्दों का उच्चारण एक ही तरीके के आवाज़ से होता है, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। अंश का अर्थ क्या होता है? भाग, एवं अंश का अर्थ होता है कंधा। वे शब्द जिन्हें कहने में, हमारे उच्चारण करने में हमारी ध्वनि एक सी निकलती है, परंतु उनका अर्थ विपरीत होता है, उन्हें समरूपी या फिर भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अगला नंबर है पर्यायवाची, जिससे आप भलीभांत आप परिचित हैं। एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे एक ही शब्द है लेकिन उसका अनेक अर्थ, एक ही शब्द के अनेक शब्द जो एक ही अर्थ बताते हों। शब्द एक ही है और उसके जो विपरीत शब्द रखे गए हैं वो भी अलग अलग हैं, लेकिन अर्थ एक ही बताते हैं। शब्द बहुत हैं लेकिन अर्थ एक बताते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि प्रकार ले सकते हैं हम पहाड़ यानी पर्वत, गिरी, ये सब हमारे आते हैं पर्यायवाची में। और अगला हमारा है विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द। विलोम शब्द वे होते हैं किसी शब्द का विपरीत लिखना। जैसे कि आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, दुख, सुख, एवं दिन या रात, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं।
आज हमने जाना कि वर्ण शब्द क्या होते हैं, वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, 5 प्रकार से। उन 5 प्रकार में सबसे पहला हमने पॉइंट पढ़ा है अर्थ के आधार पर, जो कि हमारा 5 प्रकार से विभाजित किया गया है, वो भी 5 वर्गों में विभाजित है। अगला अनेकार्थी प्रयोग के आधार पर, हमने अर्थ के आधार पर 5 पढ़ लिए। अगला है हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी। थैंक्स।